उधर जोलानी कभी पूल खेलता है, जोलानी कभी कहीं भाषण देने पहुंच जाता है। मुसलमान कौम जोलानी को जो है मस्जिद के अंदर कुरान पढ़ता हुआ देखकर, भाषण देता हुआ देखकर, खुतबा देता हुआ देखकर खुश हो जाता है। मुसलमान भाई यहीं तक सोच रहा है। लेकिन जोलानी की हकीकत यह है कि इजराइल के आगे वो पूरा नंगा हो चुका है। ज़रा ये इजराइल की फ़ौज को देखिए, सीरिया के अंदर दिन दहाड़े बिल्कुल खुल्लम खुल्ला इजराइल की फ़ौज घुस रही है। उनका जहां जाने का मन कर रहा है वो जा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से सीरिया में दादागिरी कर रहे हैं। कोई अरब देश जोलानी के लिए नहीं बोल रहा है। अरे बोलेगा क्यों, जब जोलानी की खुद की इतनी ताकत नहीं है कि वो इजराइल से लड़े। बल्कि इजराइल जब सीरिया के अंदर घुसा तो जोलानी ने उसी वक्त कह दिया था, आपको मेरी बात याद होगी, कि भैया हम इजराइल से लड़ना नहीं चाहते। अजी सीरिया के तो हालात इतने ख़राब हैं, इस वीडियो को देखिए। ये इजरायली ब्लॉगर यूट्यूबर है, ये दमिश्क पहुंच गया, सीरिया की राजधानी दमिश्क, और वहाँ व्लॉग बनाकर वीडियो दुनिया को दिखा रहा है कि देखो हम इजरायली सीरिया पर राज कर रहे हैं, सीरिया में हम खुला घूम रहे हैं। अब होगा क्या, इजराइल टूरिज्म के बहाने सीरिया के अंदर अपने इजराइल के लोगों को भेजेगा। इजराइल के सेटलर्स वहाँ सीरिया के अंदर घुसकर, जैसे वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीन में फ़िलिस्तीनियों पर हमला करते हैं, वैसे ही सीरिया के अंदर इजराइल के लोग हमला करना शुरू कर देंगे। उनके लिए सीरिया के लोगों पर हमला करना आसान इसलिए है क्योंकि एक बड़ा जत्था ऑलरेडी सीरिया के अंदर मौजूद है जो इजराइल और इजराइल को सपोर्ट करता है। हत्ता कि हमेशा से वो ये मांग कर रहे हैं, सीरिया के अंदर स्वादा का इलाका, जहां वो यहूदियों से मोहब्बत करने वाली कौम द्रूज कम्युनिटी रहती है, तो सीरिया के अंदर जो इजराइल के टूरिस्ट जाएंगे स्वादा में रहेंगे। स्वादा के लोग जो द्रूज कम्युनिटी है वो इजराइलियों को पूजा वूजा करेगी, उनकी आरती उतारेगी। अरे साहब आइए आइए, आपका इंतजार था। तो सीरिया आगे तक के लिए बड़े खतरे में है। ये मैं बार बार समझा रहा हूं और आपको इस समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में आप सीरिया की खबरें ज़्यादा देखेंगे।